सभी को मेरा नमस्कार। अभी तक जो हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है इसमें हम लूपिंग तक कवर कर चुके हैं और लूपिंग में भी हम वाइल लूप को कवर कर चुके हैं पूरी तरह से और फॉर लूप को हम अभी स्टडी कर रहे हैं। फॉर लूप में मैंने आपको अभी रेंज फंक्शन थ्योरेटिकली समझाया था और साथ ही साथ रेंज फंक्शन का कुछ एक प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया। आज के इस ट्यूटोरियल में हम ये समझें कि रेंज फंक्शन के साथ ही अगर अपने को और कुछ और एक एग्जांपल में लेकर चलता हूँ कि कुछ और अपने को काम करना हो फॉर लूप के लिए, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो ये कि जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा वो नंबर अगर प्राइम नंबर है या नहीं है वो अपने को चेक करके बताना है। तो यूजिंग फॉर लूप भी कर सकते हैं इसको और यूजिंग वाइल लूप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसके लिए। इसको मैं समझाने के लिए पहले एक काम करता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। वो उसके लिए मैंने लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लिया है। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। जब भी मैं स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो स्टूडेंट ज़्यादातर मुझे दो तरह के रिप्लाई देते हैं। पहला रिप्लाई ये मिलता है कि सर प्राइम नंबर वो होता है जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वन से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। यहाँ हम कंप्यूटर में ये चीज़ चेक करना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कैसे हम चेक करें कि इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। हालांकि ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम कर सकते हैं। दूसरा आंसर मुझे इस तरह से मिलता है कि सर ऐसा नंबर जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो, 1 से या सेल्फ से डिवाइड हो, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है। इन दोनों नंबर्स के अलावा किसी और से वो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो नंबर प्राइम नंबर है। अब शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो गया हो अगर, तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, एग्जाम्पल लेकर जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला एक मेरा नंबर है, नंबर मैं कह रहा हूँ मेरा नंबर है 17। अब आप बताइए 17 मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है। हो सकता है आपके मन में आ गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि नंबर 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है ना, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। और 17 मैं बोलता हूँ 2 से लेकर 16 तक किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहा, केवल 17 से ही डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 17 हमारा प्राइम नंबर है ना। लेकिन अब जैसे मैंने बोला कि सपोज करो मैं बोलता हूँ 18। अब 18 किससे डिवाइड हो सकता है, 18 हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है। देखो हमारा 18 जो है 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से नहीं डिवाइड होगा, उसके बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, और उसके बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये तो इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ना इनसे। तो इसके लिए हम क्या बोले हैं कि 18 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। आई थिंक ये सिंपल डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी, प्राइम नंबर क्या है। सिंपल तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्राइम नंबर क्या है क्या नहीं होता, प्राइम नंबर क्या है और क्या नहीं है और क्यों नहीं है ये भी समझ में आया होगा। जैसे 17 है, 17 केवल अपने आप से डिवाइड हो रहा है, सेल्फ से डिवाइड हो रहा है या 1 से डिवाइड हो रहा है। 1 वाली बात वैल्यू अपन चेक ही नहीं करेंगे, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि 17 के लिए 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब लेकिन इस बात ये आती है कि इस चीज़ को हम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे। अब जब हमारे को ये चेक करना है, ध्यान से समझना मेरी बात, तो जब हमें ये चेक करना है कि नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए हम ये स्लैश ऑपरेटर या मतलब डिवाइड ऑपरेटर या फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जब हम ये डिवाइड ऑपरेटर या फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो ये हमारे को क्या रिटर्न करता है, क्वोशिएंट रिटर्न करता है। क्वोशिएंट रिटर्न करता है जैसे कि अगर मैंने बोला कि 17, वही मैं वापस से वही नंबर ले रहा हूँ बार बार, मैंने लिखा 17 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे को क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे को रिटर्न करेगा 8.5, है ना। 8.5 वैल्यू क्या आएगी, 8.5 आ जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि अगर मैंने मैंने ये बोला कि 17 फ्लोर डिवीजन 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमारे को, ये हमारे को रिटर्न कर देगा 8। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8 जब हम पाइथन में यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसे ही एक और ऑपरेटर हमारे पास होता है जो कि होता है मोड ऑपरेटर। अगर मैंने बोला 17 मोड 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे को रिटर्न करेगा 1।
अब ये बात आती है कि 1 क्यों रिटर्न करेगा। 1 इसलिए कि 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, तो ये तो हो गया हमारा क्वोशिएंट में आ जाएगा 2 8 जा 16, और उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है 1, वो हमारे को रिटर्न करेगा। कौन रिमाइंडर कौन रिटर्न करता है? मोड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो जैसे मैंने 17 लिया तब तो हमारे पास ये 1 आ रहा है, अगर यहाँ पर 17 की वजह वैल्यू होती है हमारे पास 16, तो मैंने लिखा 16 मोड 2, तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ये वैल्यू रिटर्न करेगा 0, क्योंकि 2 8 जा 16 और 16 8 टाइम हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में क्या रहा मेरे पास? 0। तो रिमाइंडर में अगर 0 रहा तो हमने क्या सोचा, हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ये कंक्लूजन निकाला भाई ये तो परफेक्टली डिवाइड हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं मोड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ और वो मोड ऑपरेटर मेरे पास 0 रिटर्न करता है तो वो नंबर मेरा परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। अगर मैंने मोड यूज़ किया लेकिन मेरे पास अदर देन 0, मैं ये नहीं कह रहा 1, अदर देन 0, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर मेरे पास आती है तो यानी कि रिमाइंडर रह गया। रिमाइंडर जब बाकी रह गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। इसको मैं फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ। बात क्या, सिंपल सी बात ये है कि आपको चेक क्या करना है? रिमाइंडर चेक करना है। पहले बात क्या चेक करना है अपने को? फर्स्ट क्या करना है अपने को? रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर चेक करना है। दूसरा, अगर रिमाइंडर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर रिमाइंडर की वैल्यू रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ कि वो परफेक्टली डिवाइड हो गया। ठीक है, डिविजिबल है वो। ठीक है, और अगर मैंने बोला कि रिमाइंडर आपने जो लेकर आए वो रिमाइंडर मेरा नॉट इक्वल टू 0 है तो वो नॉट डिविजिबल है। यहां तक सिंपल सी कहानी है जो समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैंने मोड लिया, मोड लेने पर रिमाइंडर जो आ रहा है वो अगर 0 के इक्वल है तो डिविजिबल है, अगर 0 के इक्वल नहीं है तो नॉट डिविजिबल है। बस इन दो बातों को लेकर चलेंगे और हम अपने प्राइम नंबर का को चेक करने का जो प्रोग्राम है वो बना लेंगे। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखो, हमारे को पहले मैंने अभी क्या बताया, रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा। रिमाइंडर से चेक करना पड़ेगा मतलब मोड ऑपरेटर से चेक करना पड़ेगा। चलिए अपन ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, स्क्रिप्ट मोड पे चलते हैं। अपने स्क्रिप्ट मोड पे कोड लिखते हैं, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा नंबर मैंने रीड किया, इंटीजर टाइप का नंबर होगा, इसलिए मेरे को रीड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? इनपुट, या लिख देंगे एंटर एनी नंबर, जो अपने को चेक करना है कि ये वाला नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने आपको भी बताया, जैसे मैंने यहाँ 17 की बात करी, तो देखो मैं इसको कहाँ से चेक करना शुरू करूँगा? मैं इसको चेक करना शुरू करूँगा 2 से। 2 से रिमाइंडर क्या आएगा? अब देखते हैं 2 से रिमाइंडर क्या आएगा। 2 से अगर मैं चेक करूँगा तो भी 2 से रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा? 2 से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैंने 3 से इसको रिमाइंडर लगाया, 3 से मैंने रिमाइंडर मतलब मोड लगाया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 5 जा 15 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर? अब मैं कहता हूँ 4 से मैंने इसको डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया, 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर चेक किया तो 4 4 जा 16 और रिमाइंडर कितना आ गया? 1। ऐसे ही अब मैं फिर 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 3 जा 15, रिमाइंडर आ गया हमारा 2। ठीक है, अब मैं कहता हूँ 6 से मैंने डिवाइड किया, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 6 2 जा 12 करेंगे और उसके बाद में हमारे पास रिमाइंडर कितना आया? 5। तो आप सब जगह देख रहे हो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरे पास? अदर देन 0 आ रहा है, यानी कि अगर 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर तो हम क्या मान रहे हैं उसको कि ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। अभी तक 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 4 से डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड नहीं हुआ, 6 से डिवाइड नहीं हुआ। इसको इस काउंटर को देखो, आप एक ही काउंटर चल रहा है ना, लेकिन बस काउंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से स्टार्ट हुआ। अब इस काउंटर को अगर मैं 16 तक ले जाता हूँ,
जो नंबर है वहाँ तक ले जाता हूँ, वहाँ तक चेक करूँगा, ठीक है। हालांकि इसको थोड़ा सा मॉडरेट भी करूँगा मैं आगे जाकर प्रोग्राम को। अभी समझने के लिए सिंप्लिसिटी में क्या करूँगा, 2 से स्टार्ट करके और 16 तक लेकर जाऊँगा। मतलब 2 से स्टार्ट करके जो नंबर है उसके एक -1 तक लेकर जाएंगे। अगर वो फिर भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तो हम क्या मानेंगे, वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन जैसे ही वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर बोला कि नंबर मेरा यहाँ पर क्या होता, 9 होता, नम की वैल्यू जो है मेरे पास क्या होती, 9 होती। तो अब इस 9 को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से स्टार्ट करूँगा। 2 से स्टार्ट करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं 3 से चेक करूँगा, अगला नंबर फिर मैं 3 लूँगा। 3 से चेक किया तो मेरे पास क्या आ गया, जैसे वैसे ही 0 आ गया। तो जैसे ही मेरे पास 0 आएगा तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर, तो भाई ये तो प्राइम नंबर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया। प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही तो थी, अपने आप से सेल्फ से डिवाइड होता है या 1 से। तो 1 से हम चेक करेंगे नहीं, सेल्फ से हम चेक करेंगे नहीं, उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो गया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमारा लूप चल रहा है, जैसे अभी यहाँ लूप चल रहा है ना कि ये 2 3 4 5 6 का लूप चल रहा है, वो लूप हम क्या करेंगे, ये जैसे यहाँ पर हुआ लूप हमारे को ब्रेक करवाना होगा। उसके लिए हम एक तो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ब्रेक का, और एक वेरिएबल और ले लेंगे, उस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो चलो कोड पर वापस से आ जाते हैं। मैंने नंबर रीड करा, इस नंबर को रीड करके मैं लिखूँगा यहाँ पर लूप में क्या लिखेंगे, फॉर, मैं एक वेरिएबल ले लूँगा x इन रेंज। मैं इस रेंज को कहाँ से कैसे लिखते हैं अपन, रेंज को लिखते हैं स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट में क्या लिखेंगे हम, मैंने कहा मेरा जो लूप है वो स्टार्ट होना चाहिए कहाँ से, 2 से स्टार्ट होना चाहिए, और वो कहाँ तक जाएगा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उस नंबर के -1 तक। हालांकि इसको अभी अपन थोड़ा सा और चेंज करेंगे। स्टेप क्या रहेगा, स्टेप ये 1 से ही चलेगा, तो ये 1 आप चाहे तो लिखो या ना लिखो, ये वाला लास्ट वाला ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 ही होती है, +1 ही होती है। तो अगर आप चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़, क्या चेक करेंगे, जैसे हमने ये चेक किया है कि नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब 0 के इक्वल आया नहीं है, कौन, रिमाइंडर। तो हम यहाँ रिमाइंडर निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इफ़ नम को हमने डिवाइड किया, मतलब रिमाइंडर लिया नम का किससे, x से। जो x की वैल्यू कहाँ से चलेगी, x की वैल्यू स्टार्ट होगी हमारे 2 से, 2 से स्टार्ट होगी x, और उसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है, किसके इक्वल आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है। इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो हम एक वेरिएबल यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेंगे। चलो एक बार मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी एरर आएगी, उस एरर को हम रिजॉल्व करेंगे, वो भी हम करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, अगर 0 आ गया तो हम क्या प्रिंट कर सकते हैं, हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज नॉट प्राइम। नॉट प्राइम, सिंपल मैं इतना लिख देता हूँ, नॉट प्राइम, ठीक है। और अगर ये एल्स में हम क्या लिखते हैं, एल्स में वो बात लिखते हैं जो यहाँ, ये जो हमने कंडीशन लिखी है इसका रिवर्स, मतलब अगर ये नंबर हमारा 0 से मोड आने के बाद 0 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो हम क्या लिख देंगे, ये प्राइम नंबर है। प्रिंट कर दें किसको, कि ये नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, एक बार के लिए इतना चलाते हैं, फिर जैसे जैसे एरर्स आएंगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा उन चीज़ों का सॉल्व करवाता चला जाऊँगा। इस फाइल को अपन सेव करते हैं। एरर्स भी पता होनी चाहिए ना कि क्यों आ रही है, क्या है, तो अपन वो वाली बात भी देख लेते हैं। बिकॉज मैं आपको सीधा सीधा कोड बता दूंगा, तो अगर आपको चलाते टाइम एरर आई तो आप कहोगे सर आपने क्या बता दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। प्राइम नंबर, कोड को रन करते हैं, एंटर एनी नंबर, मैंने बोला वही 17 लेते हैं। तो देखो यहाँ प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, इतनी बार प्राइम नंबर लिखा हुआ आ गया। पहली तो प्रॉब्लम ये है कि अगर नंबर प्राइम है तो इतनी बार प्राइम नंबर लिखा हुआ आएगा। क्यों लिखा हुआ आएगा, क्योंकि क्या है ये लूप के अंदर लिख दिया हमने, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, तो उतनी बार चेक कर रहा है कंडीशन, और प्राइम नंबर लिख रहा है। एक तो पहली कंडीशन तो ये, पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी बात, अगर सपोज करो कि मेरा नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, जैसे मैंने बोला 16,
तो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो इसको यहाँ पर नॉट प्राइम लिख रहा है, फिर प्राइम लिख रहा है, फिर नॉट प्राइम लिख रहा है, फिर प्राइम लिख रहा है, फिर नॉट प्राइम लिख रहा है, और फिर बार बार प्राइम 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 प्राइम। तो ये क्या हुआ, ये एक रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ जो कि हम ये कहें कि एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। कभी तो प्राइम बता देता है, कभी नॉट प्राइम बता देता है। तो अब इसको एक्यूरेट लाने के लिए हमारे को थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि अपने को लूप के अंदर प्रिंट नहीं करना है कि नंबर प्राइम है या नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा अगर नंबर प्राइम होगा तो 17 नंबर दिया तो 17 टाइम इसने प्राइम नंबर लिख दिया। 17 टाइम नहीं, 16 टाइम, क्योंकि 1 तो था ही नहीं वहाँ, 2 से स्टार्ट हुआ, और उसमें भी एक और कम कर दिया हमने, तो 15 टाइम इसने प्राइम नंबर प्रिंट किया होगा, है ना। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट प्रिंट ना करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग। उस फ्लैग की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ जैसे ही नंबर प्राइम होगा। ध्यान से समझना, अभी सिर्फ ये हटाने के लिए, मुझे ये प्रिंट हटाने के लिए, दोनों में से प्रिंट हटाना है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लैग। उस वेरिएबल को मैं 1 कर दूंगा। अब मैं 1 करूंगा, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूंगा तो उससे कुछ प्रिंट होगा नहीं, है ना। तो और मैं ये प्रिंटिंग भी हटा देता हूँ, प्रिंट मैंने हटा दिया। और मैंने क्या बोला कि जैसे ही डिवाइड हो जाए तो फ्लैग की वैल्यू 1 कर देना और लूप भी ब्रेक कर देना। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ऐसा बोला कि भाई प्राइम नंबर अपने को तब तक डिवाइड करते हुए जाना है जब तक वो डिवाइड किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर में 0 आ गया मतलब वो डिवाइड हो गया, और डिवाइड हो गया मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसको आगे लूप चेक करने की जरूरत क्या है? समझ रहे हो बात को? आगे लूप चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आगे अपने को लूप रन करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमने क्या बोला, जैसे ही अगर रिमाइंडर 0 आया तो आगे लूप रन मत करो, एक वेरिएबल ले लो फ्लैग और उसके अंदर वैल्यू 1 बना दो। और इस फ्लैग की वैल्यू मैं स्टार्टिंग में 0 रख दूंगा, ये मानते हुए कि अभी हमने ये माना कि जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा, एक बार हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी नंबर यूज़र यहाँ से एंटर करेगा वो नंबर मेरा प्राइम नंबर होगा। तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया, फ्लैग की वैल्यू 0 रख दी। अब अगर फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, देखो अब यहाँ समझना बात को, फ्लैग की वैल्यू 1 कब होगी, फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 तब होगी जब रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैंने क्या बात समझाई थी आपको, मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था कि रिमाइंडर में जैसे ही 0 आया वो नंबर डिवाइड हो गया, और जैसे ही नंबर डिवाइड हो गया तो वो क्या नहीं रहा, प्राइम नंबर नहीं रहा। तो ये जो कंडीशन है नॉट प्राइम होने वाली कंडीशन है। तो नॉट प्राइम होने पर फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इस बात को ध्यान से समझना क्योंकि आगे हम यूज करेंगे। क्या बोला मैंने, रिमाइंडर की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो नंबर नॉट प्राइम हो जाता है, ठीक है। तो अब मैंने इसलिए नॉट प्राइम मान लिया फ्लैग की वैल्यू 1 आते ही। तो अब मैंने क्या चेक किया, मैंने यहाँ पर कंडीशन, जैसे ही लूप मेरा कंप्लीट हुआ, अब मैं एल्स पार्ट में कुछ भी नहीं लिखूंगा, जरूरत तो होती नहीं, जरूरी थोड़ी है कि एल्स लिखो आप। तो मैंने यहाँ पर सिंपल क्या लिख दिया, मैंने चेक किया इफ, जो अब मैं फ्लैग को चेक करूंगा, फ्लैग इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा 1 लिख दो या 0 लिख दो, अगर मैं 0 लिखता हूं तो 0 के केस में हमने क्या माना था, नंबर हमारा प्राइम है, तो आप इसको यहां पर 0 लिखोगे तो क्या प्रिंट कराओगे, तब आप प्रिंट कराओगे नंबर इज प्राइम। या मैं इसको ऐसा थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, क्या लिखें, नम कॉमा इज प्राइम नंबर। एक तो ये लिख दिया, और इसके बाद मैं कहता हूं एल्स, अगर ये कंडीशन नहीं है, मतलब फ्लैग की वैल्यू 0 आ रही है तब तो नंबर प्राइम है। क्यों मैंने यहां पर लिखा था, फ्लैग की वैल्यू 1 कब हो रही है, 1 फ्लैग की वैल्यू जब हो रही है जब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो अदर देन 0 आया तो मैंने क्या कह दिया कि एल्स पार्ट में लिख दिया नम इज नॉट प्राइम नंबर। यहां चलते हैं, रन करते हैं इसको।
सेव किया और रन करके चेक करते हैं। देखो अभी यहाँ पहले वैल्यू हमसे मांग रहा है, मैंने इस बार लिख दिया 17। तो पहले तो कितनी बार, जब मैं 17 एंटर कर रहा था तो इतनी बार ये हमारे को यहाँ इतना सारा ये प्राइम नंबर दे रहा था। अब की बार मैंने केवल एक बार 17 लिखा। आप देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, 17 इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, अभी फिर से हम इसको रन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। मैंने फिर से रन किया और इस बार मैंने लिखा 16 इज़ नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो गया, इसलिए 16 इज़ नॉट प्राइम नंबर। एक बार और थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं, जैसे अपन थोड़ा सा कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन, मतलब तो 2 डिजिट का ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे तक रखें। 73 इज़ अ प्राइम नंबर। और फिर आगे चलें 3 4, मुझे भी पता नहीं है क्या नंबर ये प्राइम है या नहीं है, नॉट प्राइम। ये नंबर किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे कोड सारा बना, क्या बना कि मैंने बोला नंबर यहाँ पर रीड किया। फ्लैग वेरिएबल सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हमारे लूप के अंदर जो हम बार बार प्रिंट कर रहे थे उस बार बार प्रिंटिंग से बच जाएं। सिर्फ प्रिंटिंग हमारे को बाहर आकर एक बार करनी है। लूप के अंदर लिखोगे तो बार बार प्रिंट प्राइम नंबर नॉट प्राइम, प्राइम नॉट प्राइम ऐसा प्रिंट करेगा, क्योंकि जैसे वो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा ना। अगर डिवाइड हो गया तो बोलेगा नॉट प्राइम, नहीं हुआ तो प्राइम बताएगा। इस तरह से इसलिए हमारे को इस प्रिंटिंग को बाहर लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको बोला था मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज करूँगा। सपोज़ करो जैसे अभी मैंने वही 17 की बात करी थी, सपोज़ करो मैंने अभी आपको क्या बोला कि नंबर जहाँ से मतलब नंबर के लिए 2 से स्टार्ट करें और इसके -1 तक हम इसको डिवाइड करें, मतलब 16 तक अपन इसको डिवाइड करें। तो मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, क्या अपने को 16 तक डिवाइड करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखो 2 से डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, 4 5 6 तक हमने डिवाइड कर लिया था। अगर मैं कहता हूँ मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 2 ज़ा 14 आएगा, 7 2 ज़ा 14 और रिमाइंडर रहेगा हमारा 3। आगे चलते हैं, 8 2 ज़ा 16 और रिमाइंडर रहेगा 1। अब आप मुझे बताइए 9, तो 9 2 ज़ा 18 हो जाता है, जो ज़्यादा हो गया। तो क्या अब अपने को इसको 9 के आगे जितने भी नंबर हैं, मतलब 8 के आगे जितने भी नंबर हैं उनसे अपने को डिवाइड करने की ज़रूरत है? क्योंकि अपने को पता है कि वो तो कभी भी डिवाइड करेंगे ही नहीं, क्योंकि 9 का जो टेबल अगर मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 17 से ज़्यादा निकल जाएगा, 10 70 से ज़्यादा निकल जाएगा मल्टीप्लाई 2 करते। तो इसलिए अपने को क्या पता लगा यहाँ पर, यहाँ अपने को ये पता लगा कि 2 से स्टार्ट करो और 8 तक चलाओ, कौन सा नंबर हो, अगर 17 हो। लेकिन अब इसको कैसे डिसाइड करें कि 8 तक चलाएं? देखो 17 को मैंने डिवाइड किया 2 से, सिंपल 17 का हाफ कर दो। यहाँ पर मैं मोड नहीं ले रहा हूँ, हाफ कर रहा हूँ। 17 का मैं हाफ करूँगा तो कितनी वैल्यू बनेगी अपने पास? वो वैल्यू बनेगी अपने पास 8.5। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी थी, क्या बनेगी 8.5। इस 8.5 का भी आप अगर क्या बोलते हैं ट्रंकेट करा दो, मतलब केवल 8 ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब अपने पास पाइथन में जो फ्लो डिवीजन ऑपरेटर है ये, इसका यूज़ कर लेंगे हम। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आएगी केवल 8, यहाँ वैल्यू बनी, वहाँ तक आप डिवाइड करो, ठीक है। इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा जो लूप है वो बच गया, क्योंकि 9 10 11 12 13 14 15 16 इन सबसे डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है 9 से लेकर 16 तक का कोई नंबर ऐसा नहीं है जो नंबर 17 के जिस नंबर के टेबल में 17 आता हो, तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ कि क्या लिख सकते हैं अपन, हम यहाँ लिख देते हैं एक ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं कि लिमिट ले लेते हैं कि कहाँ तक अपने को डिवाइड करना है। मैं इसको ले लेता हूँ लिमिट, मैं कह रहा हूँ नंबर जो है उसका हाफ कर लो। ये जो हाफ किया किससे किया? फ्लोर डिवीजन से किया। और इस लिमिट को मैं यहाँ स्टॉप में लिख दूंगा। इस लिमिट बोल दो इसको, या स्टॉप बोल दो, जो भी आप कहना चाहें वो रख सकते हैं। मैंने लिमिट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये बन गया हमारा पूरा प्रॉपर कोड। अब ये क्यों किया, इसका रीज़न आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो नंबर मैंने लिया उसके हाफ तक चेक कराने की ज़रूरत है। हाफ से ज़्यादा हमारे को पता है, अगर उससे ज़्यादा चेक कराएंगे तो वो नंबर अपने को मालूम है कि वो कभी डिवाइड करेंगे ही नहीं। जैसे सपोज़ करो मैंने बोला 51 है, 51 के लिए चेक करना है, एक बार रन करते हैं अपन।
51 के लिए चेक करते हैं। तो 51 के लिए चेक करते हैं, हालांकि ये अपने को प्राइम नंबर नहीं बताएगा, ये नॉट अ प्राइम नंबर बताएगा, 13 से डिवाइड हो गया होगा आई थिंक। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये मान लो प्राइम नंबर होता, जैसे ये 73 था, मान लो ये 73 है, इसको मैं फिर से रन कराता हूँ 73। तो 73 के केस में जो मैंने पिछला जो लॉजिक आप लोगों को समझाया था 73 के केस में, तो पिछले लॉजिक में तो क्या होता, 73 से -1 तक, मतलब 72 तक, 2 से लेकर 72 तक का लूप रन करता। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला 73 का हाफ करो, 73 का जो हाफ होगा वहां तक ही रन करना है, उसके आगे के नंबर्स हमारे को मालूम है, उसके आगे के नंबर्स हमारे को जरूरत नहीं है चेक करने की, इसलिए अपन क्यों लूप रन करें। तो हमने यहाँ पर ये लिमिट, या हम इसको स्टॉप वेरिएबल भी कह सकते हैं, स्टॉप वेरिएबल बनाकर लिख दो, स्टॉप बना दो इसको, जो भी आपको वेरिएबल बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट भी चल सकता है, स्टॉप भी चल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा प्राइम नंबर का प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है कि आप इसी लूप को, मतलब फॉर लूप को, ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप को इसकी जगह अपन वाइल लूप से करें तो कैसे होगा, आप एक बार ट्राई करके देखना और मुझे बताना आपसे हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा कैसे वो कोड रन होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्या है कि इस फॉर लूप को आपको वाइल लूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने समझा कि फॉर लूप का यूज़ करते हुए अगर हमारे को रेंज फंक्शन के साथ ये चेक करना है कि नंबर हमारा गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।